अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज 3 बातें होंगी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान पर आधी रात उनके घर के भीतर हमला किसने किया, किस मंशा से किया और इसकी पूरी असलियत क्या है। दूसरी बात, कुंभ में जो IITian बाबा हैं जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत अधिक है, उनके साथ चर्चा और साइंस और सनातन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है वो बताएंगे। और पाकिस्तान, जहां की सत्ता में बहुत कुछ होने के आसार दिखने लगे हैं, यानी कुछ बदल सकता है। पहले सैफ अली खान की बात। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर उनके घर में बीती रात हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ। जिस आदमी ने हमला किया उसने सैफ की गर्दन और पीठ समेत कुल 6 जगहों पर चाकू मारे। यह साफ लग रहा है कि हमला करने वाला सैफ को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि उसने पीठ पर रीढ़ के पास जो चाकू मारा वह पीठ में ही टूट गया। डॉक्टरों ने चाकू का 2.5 इंच का वह टुकड़ा ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ सैफ अली खान के घर के भीतर हुआ और रात 2:30 बजे। देश जब जगा तो इस खबर ने खलबली मचा दी। सैफ को लीलावत अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, गर्दन के पास के घाव की प्लास्टिक सर्जरी हुई और फिलहाल वो ठीक है। मगर सवाल यह है कि हमला किसने किया, उसका मकसद क्या था। अब इस बारे में 2 चीजें अभी तक सामने आई हैं। एक, वह तस्वीर जो अभी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, यानी कि एक आदमी जिसको हमलावर माना जा रहा है कि यही है जिसने सैफ अली खान के घर में घुस करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस सूत्रों की माने तो वीडियो में इसको सैफ अली खान के अपार्टमेंट में 6ठे फ्लोर पर देखा गया और सैफ 11वें और 12वें माले पर रहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह आदमी हमला के कई घंटे पहले घर में घुस गया था। तो एक तो यह वीडियो जो आप देख रहे हैं और यह आदमी, और दूसरा जो आधार है वो FIR। और FIR में सैफ अली खान के स्टाफ है एलियामा फिलिप, उन्होंने दर्ज कराई है और उस मुकदमे में कह रही है शिकायत में कि मैं पिछले 4 वर्षों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूं। सैफ अली खान का परिवार 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर रहता है। सुनते रहिएगा, 11वीं और 12वीं मंजिल पर। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और उनमें से एक में सैफ सर और करीना मैडम रहते हैं। दूसरे कमरे में तैमूर यानी कि छोटा वाले बेटा, और इसके अलावा तैमूर के कमरे में गीता एक नर्स है जो तैमूर की देखभाल करती है, वह रहती है। मैं यानी कि शिकायत लिखाने वाली जो नर्स जहांगीर की देखभाल करती है। 3 कमरे में 3 लोग आपको दिख रहे हैं, हो गए। मैं रात में 2 बजे के पास आवाज के बाद जागी। मैं नींद से उठकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मैं ये सोचकर दोबारा सो गई कि करीना मैडम जय बाबा से मिलने आई होंगी जहांगीर से। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं फिर से उठकर बैठ गई। मैंने परछाई देखी। इसके बाद वो बाथरूम से निकला और मेरी तरफ आया और चुप रहने के लिए कहा। जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं FIR है और आप इन सब बातों को अपने दिमाग में रखिएगा। तो उसने चुप रहने के लिए कहा और धमकी देते हुए बोला कि कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जय को फिर उठाने गई, जहांगीर को, तो मेरी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था, उसके बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था। हाथापाई के दौरान उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। जब मैं अपना हाथ आगे बढ़ा करके वार को रोकने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ के मध्य में ब्लेड से घाव हो गया। उस वक्त मैंने उससे पूछा, यानी हमला कर रहा है तो मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा पैसा। मैंने पूछा कितना,
तो फिर वो अंग्रेजी में बोला 1 करोड़, यानी कि 1 CR। इसी दौरान हल्ला हुआ। सीक्वेंस आप समझ रहे हैं, हल्ला हुआ, इसके पहले हल्ला नहीं हुआ। आवाज सुनकर सैफ सर और करीना मैडम कमरे में भागते हुए आए। इसके बाद उसने सैफ सर के ऊपर हमला कर दिया। तभी सैफ सर ने उसे छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली और हम सभी, यानी कि करीना मैडम, दोनों बच्चे, नर्स और तैमूर की देखरेख करने वाली, हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। यानी कमरे में कौन रह गया? वो हमलावर। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, 12वें माले पर। तब तक हमारी आवाज साफ रूम में सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान के पास से आई। हम उन्हें लेकर के वापस कमरे में आए तो दरवाजा खुला था और वो भाग चुका था। सैफ सर को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ की बाईं ओर और कलाई और कोहनी के पास चोट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था। ये FIR है। इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में हैं। उनका ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टरों के मुताबिक वो ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। अब हमारे साथ मेहमान हैं और संजय पांडे जी हैं। आप पूर्व DGP हैं महाराष्ट्र के, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत हाई प्रोफाइल जोड़ा, बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार्स सैफ अली खान, करीना कपूर खान, उनके घर के भीतर एक आदमी दाखिल होता है रात में। पुलिस में मानूं तो बहुत घंटों से वो अंदर ही था और 2:30 बजे के आसपास वो हमला करता है। FIR के मुताबिक जब वो महिला जिन्होंने कंप्लेंट कराई है उन्होंने उसको देखा और वो उनकी तरफ लपक करके हमला करने के लिए आया तब, और फिर उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। यह जो